अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज हम पढ़ेंगे सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस में से कुछ स्ट्रक्चर सेल के जो रह गए हैं। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो ये मेन स्ट्रक्चर्स थे ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो आज पढ़ेंगे दो रह गए हैं, साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको आज पढ़ेंगे। छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। तो सेल के स्ट्रक्चर्स का जो टॉपिक है सेलुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन वाला वो आज क्लियर हो जाएगा। फिर हम आएंगे सेल की ऑर्गेनेलिस पर। तो नंबर 3 पर जो स्ट्रक्चर आता है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? सेल के अंदर अगर डायग्रामेटिकली देखें हम, ये क्या होती है? बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये सेंटर में होता है न्यूक्लियस, तो उसकी ये मेम्ब्रेन है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनके दरमियान यहाँ सारा एक फ्लूइड मौजूद होता है, जेली लाइक फ्लूइड। इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये है साइटोप्लाज्म। तो ये कैसा होता है? सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट। अब इन दोनों का क्या मतलब होता है? विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा, और सेमी का मतलब होता है कि इन बिटवीन, यानी वो ना चीज़ बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना वो बहुत ज़्यादा पतला है। तो सेमी विस्कस यानी ये ऐसा मटेरियल होता है कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा है। और सेमी ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होती है कोई चीज़ शफाफ जिसके आर पार, जैसे पानी है साफ़ होता है, उसमें से अगर साफ़ पानी है तो हमें हर चीज़ नज़र आ रही होती है, कुछ भी उसमें फेंके। ये सेमी ट्रांसपेरेंट है, यानी थोड़ा सा पानी की निस्बत क्या होता है? थोड़ा गंदा होता है, बिल्कुल क्लियर फ्लूइड नहीं होता है। तो साइटोप्लाज्म क्या है? सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। किस किस के दरमियान होता है? कहाँ पर होता है? बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में एक लिक्विड होता है जिसे कहते हैं जेली लाइक सब्सटेंस, जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसमें क्या क्या होता है? ये किससे मिलकर बना हुआ होता है साइटोप्लाज्म? इसमें ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक साल्ट्स भी इसमें डिज़ोल्व हुए होते हैं एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी डिज़ोल्व हुए होते हैं। ऑर्गेनिक साल्ट्स एंड इनऑर्गेनिक। फिर बेसिकली ये होता है वाटर, लेकिन उस वाटर के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मुख्तलिफ सब्सटेंसेस, मटेरियल्स इसमें डिज़ोल्व हुए होते हैं। तो ये इसकी आगे कंपोजिशन, ये लोकेशन कहाँ पे होता है। उसके बाद है इसके फंक्शंस। खाली ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फंक्शंस बताएं साइटोप्लाज्म के। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म? नंबर 1, साइटोप्लाज्म प्रोवाइड स्पेस फॉर ऑर्गेनेलिज। जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं जो सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, वो सारी कहाँ पे है? इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ही फ्लोट कर रही होती हैं। तो ये क्या दे रहा है? उन ऑर्गेनेलिज को स्पेस दे रहा है। प्रोवाइड स्पेस फॉर ऑर्गेनेलिज को स्पेस दे रहा है, जगह दे रहा है। और क्या फंक्शन है? 2 फंक्शन है इसके। और क्या करता है? मुख्तलिफ बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं सेल के अंदर जो हो रहे होते हैं वो भी कहाँ पर होते हैं? इसी साइटोप्लाज्म में। तो डिफरेंट रिएक्शंस जो हैं वो भी यहाँ पर होते हैं, ये भी इसका एक फंक्शन है। जैसे कौन से रिएक्शन है? इसकी एग्जांपल अगर हम लें किसी रिएक्शन की, तो रिएक्शन कौन सा है यहाँ पर? फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस। इसका क्या मतलब होता है? ग्लाइको निकला ग्लूकोज से, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। किसकी ब्रेक डाउन? ग्लूकोज की ब्रेक डाउन। कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म पे क्या हो रही है? कौन सा रिएक्शन हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पर होती है।
ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस किस जगह पे होती है, साइटोप्लाज्म में हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, कौन सी जगह है सेल में? तो साइटोप्लाज्म वो जगह है जहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। ग्लाइकोमीन ग्लूकोज, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन, तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में हो रही होती है। उसके बाद फोर्थ स्ट्रक्चर हमारे पास जो रह जाता है साइटोस्केलेटन। नंबर 4 पे है साइटोस्केलेटन। साइटो का मतलब क्या होता है, यानी सेल की बात हो रही है। साइटोस्केलेटन यानी किसका स्केलेटन? सेल का। अब इतना छोटा सा सेल होता है, क्या उसका भी स्केलेटन होता है? स्केलेटन का मतलब क्या होता है? ढांचा। तो क्या सेल का स्केलेटन होता है? जी, सेल भी नेटवर्क एक होता है, जाल सा। किस किस का नेटवर्क? साइटोस्केलेटन क्या है? एक नेटवर्क है, एक जाल है। किस चीज़ का? माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, इन दोनों चीज़ों का एक नेटवर्क बनता है, उसको कहते हैं साइटोस्केलेटन। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं? पहले हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये डिफरेंस की फॉर्म में भी आ सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस बताएं। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को इस तरह से डिफरेंशिएट कर देंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हैं? साइटोस्केलेटन जिससे मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन ये खुद किससे मिलकर बनती हैं? ये एक प्रोटीन से मिलकर बनती हैं जिसको कहते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे मिलकर बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। दूसरी तरफ अगर हम डिफरेंस करें माइक्रोफिलामेंट्स का, तो वो किससे मिलकर बने होते हैं? एक्टिन प्रोटीन से। किससे मिलकर बनते हैं? एक्टिन प्रोटीन से। ये ट्यूब्यूल से याद रखना है, इसमें कौन सी प्रोटीन है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो किससे मिलकर बनते हैं? एक्टिन प्रोटीन से। एक तो इनका ये डिफरेंस आ गया। सेकंड डिफरेंस क्या है? काम क्या करते हैं ये? एक तो हमने कंपोजिशन देख ली कि माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बने हैं, माइक्रोफिलामेंट्स किससे बने हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या है, ये क्या काम करते हैं? होल्ड सेल शेप, सेल की शेप को क्या करते हैं? होल्ड करके रखते हैं, यानी मेंटेन करते हैं। जबकि ये क्या कर सकते हैं, जो फिलामेंट्स हैं ये बिल्कुल बारीक से होते हैं। ट्यूब्यूल्स जो हैं ये थिक होते हैं, जबकि ये थिन होते हैं। ये भी एक इनका डिफरेंस है। ये क्या करते हैं? सेल की शेप को होल्ड करके रखते हैं, जबकि ये क्या करते हैं? चेंज सेल शेप, सेल की शेप को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ये इनका मेन डिफरेंस है माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स का। उसके अलावा इसके साथ एक और फंक्शन बताया हुआ है कि ये क्या करता है। इसका एक और एक्स्ट्रा इसके साथ फंक्शन बताया, जबकि उसका यही बताया कि ये सेल की शेप को चेंज कर सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। ये सीलिया और फ्लैजेला का कंपोनेंट होते हैं, यानी उनका हिस्सा होते हैं। उनको बनाने में ट्यूबुलिन प्रोटीन या माइक्रोट्यूब्यूल्स इनका किरदार होता है। तो इसके ये दो फंक्शंस आप बताएंगे, जबकि इसका एक ही फंक्शन बताएंगे। इसके अलावा ये भी बताया हुआ है बुक में, दोनों के बारे में नहीं, इनमें से एक का बताया हुआ है कि ये थिक होते हैं, तो दूसरे का हमें पता चल जाएगा खुद ब खुद कि ये कैसे होते हैं? थिन होते हैं। तो ये डिफरेंस हम यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे होते हैं? थिक, जबकि इसके मुकाबले में माइक्रोफिलामेंट्स कैसे होते हैं? थिन होते हैं, पतले होते हैं। ये दे आर थिन। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है, और ये दोनों मिलते हैं तो ये बनाते हैं सेल का स्केलेटन। ये क्या करते हैं? ये खुद बारीक बारीक होते हैं, बिल्कुल थिन होते हैं, और ये जबकि थिक होते हैं। ये सेल की शेप को चेंज कर सकते हैं, जबकि ये सेल की शेप को मेंटेन करके रखते हैं। इसके अलावा शेप के साथ साथ और क्या करते हैं? सीलिया और फ्लैजेला का भी कंपोनेंट होते हैं। तो सिर्फ छोटे छोटे से टॉपिक्स थे आज, साइटोप्लाज्म एंड
साइटोस्केलेटन। साइटोप्लाज्म में क्या देखा है हमने, किस तरह का होता है, लोकेशन क्या थी, किससे मिलकर बना होता है, मुख्तलिफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट से मिलकर बना होता है। उसके अलावा इसके फंक्शंस देखें, ये फंक्शन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, डिफरेंस बताएं। तो आज के टॉपिक में बस हमने सेलुलर स्ट्रक्चर्स 2 पहले एक्सप्लेन किए हैं और आज 2 कर लिए हैं और ये कंप्लीट हो गया टॉपिक।